तो आज हम लोग क्लास 12 का जो भौतिकी है उसमें पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है बायट-सेवर्ट का नियम। और इसके द्वारा जो बायट-सेवर्ट का नियम जो कि धारावाही जो चालक है उसके कारण कि उसके आसपास के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है उसको बताता है। और बायट-सेवर्ट के नियम से तुमको जो वृत्ताकार कुंडली है उसके कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्ञात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं बायट-सेवर्ट का नियम क्या है। बायट-सेवर्ट का नियम, बायट-सेवर्ट का नियम बायट-सेवर्ट लॉ। तो इसका नियम क्या कहता है? किसी धारावाही चालक के कारण किसी धारावाही चालक के कारण किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र धारा अवयव आईडीएल के समानुपाती एवं धारा अवयव से बिंदु के धारा अवयव से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होता है वह तल के धारा अवयव और किसके मतलब ये धारा अवयव पर और लंबत होता है, धारा पर भी लंबत होता है और साथ साथ जो सदिश जो कि जिसको कि स्थिति सदिश कर सकते हैं बिंदु का धारा अवयव के परितः उस पर भी लंबत होता है। तो जिसको सदिश रूप में हम लोग अगर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर दें ये धारा अवयव है जिसमें धारा आई है और dl इसकी लंबाई है, तो इसको धारा अवयव हो गया dl इसकी लंबाई हो गई, dl लंबाई का अवयव है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा अवयव इसको कहते हैं IDL, इसमें धारा I बह रही है, धारा अवयव हो गया छोटा सा ही है, dl लंबाई का चालक है, इसमें धारा बह रही है। इसके कारण किसी बिंदु P का अगर स्थिति सदिश R वेक्टर है, R सदिश रूप में देते हैं, तो यहाँ पर इसका अगर P बिंदु पर धारा अवयव IDL के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर होता है तुमको ये μ0/4 समानुपाती नियतांक आएगा, μ0/4 dl क्रॉस r/r³। ये सदिश रूप में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। dl क्रॉस r जो है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की dl और मतलब धारा और स्थिति सदिश पर लंबत होता है। धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा एवं
बिंदु के स्थिति सदिश, बिंदु के स्थिति सदिश पर लंबवत होती है, बिंदु के स्थिति सदिश पर लंबवत होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है। और जिसे किस नियम से दिया जा सकता है, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से इसको, इसकी दिशा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, दाहिना हाथ का जो नियम है A क्रॉस B का दिशा निकालने के लिए क्या नियम है, तुमको अपने दाहिने हाथ के उंगली को किसकी तरफ लीजिए, पहला सदिश जो जैसे DL, जिसकी धारा की दिशा होगी, DL की दिशा किधर ली जाएगी, DL की दिशा धारा की दिशा में होगी, DL की दिशा, DL की दिशा धारा की दिशा में ली जाती है, धारा की दिशा में होती है, DL की दिशा धारा की दिशा में होती है, DL की दिशा धारा की दिशा में होती है। तो DL की दिशा में तुमको अपने दाहिने हाथ को रखो और इस प्रकार रखो, DL की दिशा में धारा की दिशा रखें कि यह R की ओर मुड़ सके। तो इसकी तरफ रखने के 4 तरीके हैं। एक ऐसे रखेंगे तो देखो R की ओर नहीं मुड़ा, तो गलत हो गया। दूसरा तरीका है तुमको ऐसे रखेंगे तो भी धारा DL R इधर है, नहीं मुड़ेगा, इधर रखेंगे तो भी नहीं मुड़ेगा। इसका सही दिशा देखो क्या होगा, इसका सही दिशा अगर हम ऐसे रखें धारा की तरफ ऐसे, तो R की तरफ ये मुड़ रहा है, देखो P की तरफ जा रहा है ये, और अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो इस चित्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस मतलब कि जो अंदर की ओर जो होता है उसके लिए क्या दिखाते हैं हम लोग, क्रॉस। तो चित्र में P बिंदु पर धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। चित्र में P बिंदु पर dB की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, तल के लंबवत अंदर की ओर जो क्रॉस में है, क्रॉस तल के लंबवत अंदर की ओर है, तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ये क्रॉस हो गया। अब कैसे किए फिर से दिखाते हैं। अपने दाहिने हाथ को किधर रखिए, धारा की तरफ रखिए और इस तरह रखिए कि यह किधर मुड़ सके, R वेक्टर की तरफ मुड़ सके। तो इधर की ओर क्या होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा अंदर की ओर अंगूठा जा रहा है, ये सही दिशा हो गया तुम्हारा, अंगूठा अंदर की ओर। तो क्रॉस में उसको दिखाते हैं, उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, बायट-सेवर्ट का नियम क्या हुआ। बायट-सेवर्ट का कहना है कि किसी धारावाही चालक के कारण जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, वह धारावाही चालक के धारा अवयव, जिसको I और उसकी लंबाई को गुना कर दें, I DL के समानुपाती और बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और उसमें एक जो है तुमको दिशा जो है दोनों पर लंबवत होती है, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट से लिखते हैं। इसमें एक जो तुम्हारा μ0/4 है, जो कि μ0 को जो पहली बार संकेत प्रयोग में आया है, तो μ0 क्या होता है तुम्हारा, μ0 जो होता है तुमको μ0/4 पाई को हम लोग μ0 को हम लोग कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 का मान होता है, μ0 बराबर क्या होगा तुम्हारा, नियतांक है, μ0 बराबर निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का इंग्लिश होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी और वैक्यूम। और इसका वैल्यू होता है तुमको 4 पाई इंटू 10 पावर -7, 4 पाई इंटू 10 पावर 7, 4 पाई इंटू 10 पावर 7। और इसका मात्रक हो गया तुम्हारा, देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो गया, ये टेस्ला हो गया। और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा DL और R का कट जाएगा, टेस्ला मीटर, तो टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो क्या होगा इसका मात्रक, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो यहाँ पर मात्रक निकाल सकते हो। R³ 2 R कट गया तुम्हारा, DL और R दोनों उसका मीटर हो गया, तो मीटर कट गया। तो ये हो गया तुम्हारा किसका मान, μ0 का वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया 4 पाई इंटू 10 पावर -7, 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इसका वैल्यू होता है। तो ये तुम्हारा हो गया μ0 का मान हो गया। अब है तुमको इसका वैल्यू निकल गया तुम्हारा। अब है μ0 का वैल्यू तुम्हारा हो गया, μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7। तो μ0 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 4 पाई इंटू 10 पावर -7 टेस्ला। और क्या होगा तुम्हें
4 पाई इंटू, तो म्यू नॉट का, म्यू नॉट को चुंबकशीलता कहते हैं, इसका वैल्यू हो गया तुमको म्यू नॉट का, तो म्यू नॉट बराबर क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, मात्रा क्या हो गया टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू। और जाहिर है कि तुमका इसका दिशा निकालने के लिए क्या करोगे, अपने दाहिना हाथ को उंगली को किधर फैलाना है, आई की तरफ, और आर की ओर मोड़िए, जिससे अंगूठा इसमें इस चित्र में अंदर जा रहा हो। अगर यही रहता, इसमें क्या रहता, इधर की ओर होता तो ये ऊपर की ओर जाता, तो उसको डॉट से दिखाते हैं हम लोग। तो ये तुमको बायट सेवर्ट का नियम हो गया। अब इसको लिख सकते हो तुम लोग, इसको नोट कर लो। और इसका डिटेल नोट्स चाहिए तो राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर तुम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। उसमें लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, तुम्हारा डाउट क्लास जो भी है, तुमको जो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है उन सबों का समाधान कर सकते हो। तो नोट्स के लिए उस पर भी जा सकते हो, राइट ट्यूटोरियल ऐप पर भी मिल जाएगा। और अब तुमको इसके कारण निकालते हैं कि किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण कितना होगा, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये जो तुम्हारा होता है, इसको जैसे वृत्ताकार कुंडली को तल के लंबवत ऐसे रखते हैं, तो ये जो बिंदु P है तुम्हारा, अक्ष जो है तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। अक्ष मतलब था जो केंद्र से गुजरे, तो जैसे कि तुमको यहाँ पर रख देते हैं कुंडली, तो इसका जैसे यहाँ पर से देखेंगे तो कुंडली का एक भाग जिसमें कि ऐसे धारा बहेगा, कुंडली में वृत्ताकार है तो उसकी त्रिज्या होगी, तो वृत्ताकार है तो क्या होगा, कुंडली का एक जो तुम्हारा है, जैसे कि ये मान लेते हैं, तो कुंडली का एक भाग दिखेगा, एक भाग डॉटेड हो जाएगा। तो अगर डॉटेड भाग में धारा तुमको अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे इस ढंग से बह रहा, ऐसे करके जा रहा, तो यहाँ पर लगता है कि धारा बाहर की ओर निकल रहा है, तो बाहर के निकल रहा है, तो यहाँ पर धारा की दिशा को हम लोग अंदर बाहर की ओर जब निकलेगा तो उसको डॉट से दिखाएंगे, और अंदर यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा तो इसको क्रॉस से दिखाएंगे। तो धारा अगर यहाँ पर क्या है तो इस पर ऐसे रहेगा, तो डॉटेड में, डॉटेड वाला में क्या होगा तुम्हारा, इसको डॉट में दिखाएंगे, जो अंदर है नहीं दिखेगा तो इसको डॉट में दिखाएंगे, ये डॉट में। और ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ऐसे करके हो गया डॉटेड करके, ये फुल लाइन में दिखाए, तो इसकी त्रिज्या दिखाएंगे ए हो गया। और इसमें जो धारा क्या है तुमको, जैसे यहाँ पर अगर धारा ऐसे जा रहा है, जैसे ऐसे बाहर निकालना अगर इसको, तो इसको डॉट में दिखाते हैं, यहाँ पर चिन्ह हो गया डॉट में तुम्हारा धारा की दिशा, और ये बाहर की ओर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो धारा क्या होगा, यहाँ बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर धारा क्या होगा, तल के अंदर घुस रहा होगा, बोर्ड के अंदर, तो इसमें क्या दे देंगे, यहाँ पर क्रॉस दे देंगे, इसको दे देंगे, इसको डॉट में दे देंगे, इसको यहाँ पर क्रॉस में हो गया। ये तुम्हारा धारा का, ये किन की दिशा बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा नहीं बता रहा। ध्यान रहे कि अक्सर हम लोग डॉट क्रॉस चिन्ह प्रयोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए, यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया, धारा की दिशा को बताने के लिए। और यहाँ पर धारा इसकी ओर ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें अंदर की ओर जा रहा है। तो इसकी मान लेते हैं कि इसका जो तुम्हारा है, इसका केंद्र है, केंद्र से इसको कुछ x दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P है। यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस धारावाहिक कुंडली में धारा मान लेते हैं कि I बह रही है, तो इसके कारण हम लोग क्या कर दिए, इसके कारण यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, P बिंदु जो कि इसके अक्ष पर स्थित है और वृत्त के केंद्र से, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर है। ये कितना दूरी पर है, ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित है। तो हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये बता करना है। तो इसमें धारा कितना बह रहा है, I है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितना है तुमको, A है। इस कुंडली की त्रिज्या, इस कुंडली की त्रिज्या कितना मानी जाएगी, A मानी जाएगी। इस कुंडली की त्रिज्या A है। और इसमें धारा कितना बह रहा है, धारा बराबर I, धारा इसमें बह रहा है I। और इसके बाद जो तुमको, तो इसमें जो है तुमको बायट सेवर्ट के नियम से निकालेंगे। तो बायट सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि बायट सेवर्ट का नियम कहता है कि यहाँ पर जो धारा की दिशा है, यहाँ पर तुमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की धारा की दिशा किधर हो जाएगा, बाहर की ओर निकल रहा है। तो यहाँ पर जब बाहर होगा तो यहाँ पर आई डी एल अवयव ले लें, इसके कारण तुमको ये आर वेक्टर यहाँ पर जो कि है P बिंदु का, इस क्या मान लिए हम लोग
ये आर वेक्टर मान लेते हैं, इसका स्थितिज हो गया आर वेक्टर हो गया। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यही पता करना है हमको। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो बायट-सेवर्ट नियम के आधार पर क्या कर सकते हैं, इस धारा अवयव का मान लिए आईडीएल, इसका धारा अवयव हो गया, इसका धारा अवयव हो गया आईडीएल छोटा सा। इसके कारण आर वेक्टर पर अगर निकालना है तो बायट-सेवर्ट के नियम के मुताबिक अभी हमने लिखा था जो सूत्र फार्मूला dB बराबर μ0/4 धारा आई डी एल क्रॉस आर बाय क्या होगा तुम्हें आर क्यूब। तो जाहिर है धारा अवयव जो आईडीएल है ये तो तल के लंबत है, तल के लंबत इधर की ओर है, तो ये आर और आईडीएल के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल चित्र में दिख रहा है ये। तो ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो अदिश रूप में अगर लिखें तो अदिश रूप में इसमें लिखेंगे तो क्या होगा तुमको, dB बराबर μ0/4 आईडीएल इंटू आर इंटू साइन 90 डिग्री बाय क्या होगा तुम्हें आर क्यूब। तो dV बराबर μ0/4 IDL/R²। जहाँ तक कि R² का मान है वो तो तुम्हारा एक फिक्स ही होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या a है, जब इसका त्रिज्या ये a है और ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा √a² प्लस x², ये r का वैल्यू हो जाएगा। तो उसका तो वैल्यू जब चाहें दे सकते हैं। अब है कि इसका जो तुमको जैसे सबकी, तो ये जो धारावाहिक में हमने dl लिया तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी ये भी निकाल लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए क्या है कि अपने दाहिने हाथ की उंगली को धारा अवयव की तरफ करेंगे। धारा अवयव की दिशा किधर थी, ऊपर की ओर, तो धारा अवयव की तरफ और डीएल की तरफ मोड़े। देखो इधर ऐसे रखेंगे हाथ को, दाहिना हाथ को किधर रखेंगे, ऊपर की ओर रखे और इसको इधर की ओर मोड़े, तो अंगूठा किधर जा रहा है, इधर की ओर इशारा कर रहा है। तो डीबी की जो दिशा होगी, डीबी जो तुम्हारा निकल रहा है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा हो रही है, अभी जैसे अंगूठा देखा तुमने, इस पर लंबत होना चाहिए, तो इस पर लंबत और किधर चला जाएगा, इधर की ओर जाएगा। ये डीबी की दिशा इधर की ओर होगी इसके कारण। अब बात रहा कि डीएल जो है तुम्हारा, ये तो तुमको क्या हो गया डीएल के, तो इसमें तो अनंत धारा अवयव हैं, बहुत से धारा अवयवों से ये मिलकर बना हुआ माना जा सकता है कुंडली को। तो सबों के कारण सदिश रूप में इसको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि सबकी दिशा तो क्या होगी, सबके कारण अलग अलग होगी, तो सबको तो उस ढंग से तो जोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए एक ये तरीका है कि ये तुमको जो है, इसके अगर देखा जाए डायमेट्रिकली अपोजिट, व्यास के परितः, जो कि व्यास के जस्ट विपरीत बिंदु पर देखें, इसके कारण धारा अवयव के देखते हैं। इसका जो तुम देखोगे यहाँ पर से जो इसको मिलाएं, इस धारा अवयव के कारण, यहाँ पर से जो इसके कारण देखें, यहाँ पर जो व्यास के एकदम जस्ट विपरीत होगा, इसके कारण जो विभक्त होगा तुम्हारा, इसके कारण जो कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें धारा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है जैसा दिखाया। तो इसके कारण अगर आर की ओर मोड़े तो ये अंगूठा इधर भाग रहा है, तो अंगूठा इसके कारण डीबी की दिशा किधर हो गई, इसमें देखो डॉटेड में है तो इसको डॉटेड से दिखा देते हैं, डीबी हो गया ये इसके कारण। तो डीबी हो गया, तो दोनों के कारण, जबकि मान लेते हैं कि ये तुमको थीटा कोण है अगर, और ये क्या होगा तुम्हारा 90 डिग्री है, दोनों आपस में क्या है लंबत है, ये 90 डिग्री है होगा, तो 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बच गया 90 माइनस थीटा है। तो त्रिभुज में तुम्हारा है ये वाला कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो ये जो कोण बन रहा है ऊपर से त्रिज्या के साथ जो कोण बन रहा है, त्रिज्या और इसके बीच का जो कोण बन रहा है, दैट इज ऑल्सो थीटा। ये कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा हो जाएगा। तो ये कोण तुम्हारा हो गया थीटा के मान बराबर हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये कोण क्या हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो गया तुम्हारा। ये 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा, तो 180 डिग्री हो गया तुम्हारा, तीनों को सबका जोड़। तो ये तुम्हारा है। अब यहाँ पर जो बता ये रहे थे हम कि यहाँ पर इसी टाइप से देखेंगे तो इसके कारण क्या देखना है कि इसके जो तल के लंबत, ये भी थीटा को कोण बनाएगा, तो सिर्फ तल के लंबत जो अवयव होंगे, जो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा दैट इज डीबी साइन थीटा, ये दोनों में कट जाएगा। तो ये तुम्हारा तल के लंबत इधर अवयव क्या होगा डीबी साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, इधर अवयव आ गया।
डी बी कॉस थीटा हो गया, दैट इज डी बी का एक्स कंपोनेंट जो एक्स के अनुदिश हो गया, एक्स अक्ष उसको माने तो। और इधर जब आएगा तो इसका जो लंबत जो अक्ष को जो अगर इसका डी बी का देखें, इसको भी दो पार्ट में कंपोनेंट जब तोड़ेंगे तो इसका जो लंबत वाला जो कंपोनेंट होगा ये भी क्या हो जाएगा, इसका डी बी साइन थीटा इधर भी आएगा, तो लंबत अवयव क्या हो जाता है, कट जा रहा है। तो सिर्फ कौन वाला अवयव बचता है, इसका मतलब सिर्फ अक्ष के अनुदिश वाला जो अवयव है वही बचेगा। तो इसका मतलब यही निकला कि इसका सिर्फ अक्ष के अनुदिश अब जो अवयव है वही बचेगा और बाकी जो लंबत अवयव है वो कट जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ इसका लंबत अवयव को निकालने के बजाय क्या कर लेंगे इसका, तो डी बी एक्स जो हो गया, डी बी एक्स बराबर क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू जो कि अक्ष के अनुदिश अवयव कॉस थीटा, अक्ष के अनुदिश अवयव। और कॉस थीटा का मान उस त्रिभुज में निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा त्रिभुज में, त्रिज्या बटे आर पी बाय बी बाय एच। तो डी बी बराबर क्या होगा तुम्हारा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर, इंटू ए बाय आर। किसका वैल्यू हो गया, ये डी बी का वैल्यू हो गया, डी बी का वैल्यू हो गया आई बाय डी बी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल इंटू ए बाय आर क्यूब। आर क्यूब का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। तो ये तुम्हारा हो गया किसका वैल्यू, ये तुम्हारा हो गया डी बी का वैल्यू, डी बी का एक्स कंपोनेंट हो गया, डी बी एक्स कह सकते हैं इसको, डी बी एक्स। और अब सब पूरे के कारण निकालेंगे, सबके कारण दिशा देखो, हर का क्या मिल सकता है, व्यास के परितः का कोण में डायमेट्रिकली अपोजिट बिंदु मिलेगा। तो सबके कारण जो है सिर्फ किधर वाला अवयव बचेगा, सिर्फ अक्ष के अनुदिश अवयव बचा। तो पूरे का निकालेंगे क्या कर देंगे, पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डी एल इंटू ए बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। तो अब क्या क्या इसमें बाहर आ गया, सब तो कांस्टेंट ही नज़र आ रहा है, डीएल को छोड़ के बाकी तो सब कांस्टेंट ही है। तो सब बाहर आ सब क्या आ गया तुम्हें, अंदर आ जाएगा, अंदर सब बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 2 पाई ए, डीएल मतलब पूरा का परिधि हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा परिधि हो जाएगा। तो खैर पहले बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा 2 पाई ए, डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई ए। तो म्यू नॉट आई क्या होगा तुम्हारा, ए पहले से भी है, एक ए हो गया, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 पाई और 4 पाई भी कट गया। तो क्या होगा तुम्हारा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। तो ये तुम्हारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया, जिसका अगर फेरों की संख्या n है तो n से गुना कर दीजिए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो n है तो मतलब n वो पास है, तो n से क्या कर सकते हैं हम लोग, गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये हो गया तुमको चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। ये n फेरा है तो n से गुना हो जाएगा। अब अगर स्पेशल केस कहें, जब केंद्र पर निकालना हो, स्पेशल केस जब x बराबर क्या हो जाए 0, मतलब केंद्र पर क्या हो जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो b बराबर क्या जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2, एक्स को 0 कर देंगे, एक्स को 0 करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय
2a, मी नॉट आई बाय 2a, केंद्र पर ये निकल गया मी नॉट आई बाय 2a, जहाँ ए क्या है, ए है कुंडली की त्रिज्या, एन मी नॉट एन आई ए भी कह सकते हो, अगर ए एन को जीरो कहते हैं एन आई भी रखिए, यहाँ भी तब एन आई दे दीजिए, यहाँ भी एन दे दीजिए गुना मी नॉट एन आई बाय 2a, जहाँ ए क्या हो गया, जहाँ ए हो गया कुंडली की त्रिज्या, ए हो गया कुंडली की त्रिज्या और एन हो गया फेरों की संख्या और आई हो गया धारा, कुंडली में धारा, क्वाइल में जो धारा बह रहा है, तो क्वाइल में धारा का मान हो गया। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, फिर से इस बात को देखें, हमने इस एक धारावाहिक चालक के में एक वृत्ताकार कुंडली है जिसके अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर हमको क्या निकालता है, अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जिसका केंद्र से दूरी है उसका x है, वहाँ पर हमको क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। उसके लिए क्या किया गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम लोग क्या किए, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए उसको क्या किया गया, उसमें यहाँ पर जो है तुमको एक कुंडली लिया गया, कुंडली में इस पर धारा क्या हो रही है, ऊपर यहाँ से ऊपर बाहर जा रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कुंडली में अंदर क्यों रहा है, ऐसा माने हम। तो इसके कारण इसका निकालने में क्या किया, ये तुमको dB का मान इधर जा रहा है, तो dB का क्या होगा, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बाद देखते हैं तो dB साइन थीटा जो दोनों का जो लंबत अवयव है वो कट जाता है जब व्यास के परितः दो अवयव का जोड़ा लगाते हैं, तो सिर्फ कौन वाला बचता है, अक्ष के अनुदिश अवयव बचता है। तो अक्ष के अनुदिश अवयव निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा कर दिया, कॉस कंपोनेंट dB बराबर मी नॉट और आई डीएल, और ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री था, तो यहाँ पर साइन 90 रख दिया, वहाँ पर आई डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 बाय आर क्यूब, और जब अक्ष के अनुसार अवयव था तो कॉस थीटा लगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये जब थीटा है यहाँ बनाया तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ कितना कोण बन गया थीटा, तो इस त्रिभुज से हम लोग कॉस थीटा और क्या निकल गया ए बाय आर, और आर का मान तो कभी भी देखते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल जाएगा, रूट अंडर ए, पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स तुम्हारा निकल गया, और एन, तो इसके कारण जबकि हम लोग इंटीग्रेट किए तो सब तो उसमें कांस्टेंट था, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या निकल गया 2 पाई आर, 2 पाई इंटू ए हो गया, मतलब त्रिज्या ए था। तो इस प्रकार से क्या हो गया, टोटल रिजल्ट आ गया मी नॉट एन आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 कुंडली कारण, और जब अक्ष के बजाय एक्स को शून्य कर दिया तो केंद्र पर निकल गया, तो केंद्र पर मी नॉट एन आई बाय 2a ऐसा हो जाएगा तुम्हारा अक्ष पर। तो इसी के साथ क्या कहते हैं तुम वो इसका निकाल सकते हो। तो ये जो तुम्हारा है बोर्ड के एग्जाम में तुमको ये जो है कि 5 नंबर में तुमको पूछता भी है, बाइट सेवर्ट का नाम लिखें, बाइट सेवर्ट का नियम लिखें और वृत्ताकार कुंडली कारण उसके अक्ष के स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तुमको बोर्ड में भी 5 नंबर में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, इसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हो। और जहाँ तक कि मैंने बता दिया और इसको डिटेल में नोट्स चाहिए तुम्हें तो राइटरोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ जाकर इसका नोट्स भी ले सकते हो। और जहाँ समझने में अगर कहीं दिक्कत हो गई है, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया, तो तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो, जिसमें वहाँ पर नंबर भी व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, या लाइव क्लास उसमें ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लास में भी तुमको इसका मिल जाएगा, नोट्स तो मिल ही जाएंगे तुमको। नोट्स भी राइटरोल ऐप पर उपलब्ध है। और इस प्रकार से तुम कभी भी जो संपर्क करना चाहते हो, जिसको पर्सनल पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।